Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Sir Muhammad Adil Javed, your science teacher. First unit, subject science, class 2. Dear student, you are watching a science video which is related to the virtual education system of Shah Grammar High School. प्यारे बच्चों, इस वक्त आप शाह ग्रामर हाई स्कूल के वर्चुअल एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड क्लास 2 की साइंस वीडियो जो है देख रहे हैं। और आज की इस वीडियो में आपको लेसन नंबर 2 जिसका टाइटल है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये चैप्टर आज की वीडियो में आपको जो है एक्सप्लेन किया जा रहा है। सबसे पहले इस टाइटल का मैं आपको मीनिंग बता देता हूं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है ऐसे इंस्ट्रूमेंट यानी आलात या औजार जिनकी मदद से आप चीजों की नाप तोल करते हैं, चीजों की पैमाइश करते हैं। मेजरमेंट का मतलब होता है पैमाइश करना, नाप। तो जो है इस चैप्टर में आपको जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है, यानी जो है चीजों की नाप तोल करने वाले आपके आलात, नाप तोल करने वाले आलात। मेजरिंग का मतलब होता है नाप तोल करना, पैमाइश करना, और इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है? आलात, नाप तोल करने वाले आलात। चलिए आइए अब हम इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन जो है वो अब आप जो है सुनेंगे, जो मैं इस वक्त आपको करने जा रहा हूं। सबसे पहले आप देख रहे हैं चैप्टर से रिलेटेड, जो चैप्टर का जो टाइटल है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, आपको कुछ पिक्चर यहाँ पे शो हुई हैं, सही है। तो सबसे पहले जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो मेजरमेंट की डेफिनेशन। मेजरमेंट या पैमाइश क्या होती है? व्हाट इज मेजरमेंट? द एक्शन ऑफ मेजरिंग समथिंग इज कॉल्ड मेजरमेंट। द एक्शन ऑफ मेजरिंग समथिंग इज कॉल्ड मेजरमेंट। किसी भी चीज को नाप तोल करने का अमल जो होता है ये मेजरमेंट कहलाता है, सही है। मेजरमेंट ये एक ऐसा अमल होता है जिसके जरिए आप चीजों की नाप तोल करते हैं। तस्वीर में आप देख रहे हैं बेटा कि ये आपको एक बैलेंस नजर आ रहा है। ये तराजू जो होता है, आपको पता है ये चीजों को जो उनका वजन होता है, उस वजन की यानी जो है मेजरमेंट के लिए हम जो है आपका जो है बैलेंस या तराजू जो होता है ये इस्तेमाल करते हैं। और फिर आपको एक जो है यहाँ पे रूलर नजर आ रहा होगा। ये रूलर जो होता है जिसको स्केल आप कहते हैं, ये जो है आप जो है जैसे अपने जो है मैथ से रिलेटेड जो ज्योमेट्री आपका पोर्शन होता है उसमें जो है आप जो है जो आपकी फिगर्स वगैरह जो होती हैं, जैसे आपका ट्राइंगल हो गया या रेक्टेंगल हो गया, उसकी मेजरमेंट वगैरह जो होती है आप जो है अपने स्केल की मदद से करते हैं। छोटी चीजों की जो मेजरमेंट जो होती है वो स्केल की मदद से हो जाती है, रूलर की मदद से हो जाती है। और लेकिन अगर जो है बड़ी मतलब जो है लंबे फासले जो हैं, डिस्टेंसेस वगैरह जिनको हम कहते हैं, फासले जो होते हैं, अगर हमने उनकी मेजरमेंट करनी है तो उसके लिए फिर हमारे पास क्या होता है? मेजरिंग टेप वगैरह होता है, उसकी मदद से हम करते हैं, सही है। तो सबसे पहले आपको क्या बताया गया कि किसी भी चीज की मेजरमेंट जो होती है, जो नापने का जो अमल होता है वो क्या होता है? किसी भी चीज को यानी जो है पैमाइश करना या जो है उस यानी उसकी मेजरमेंट करना। द एक्शन ऑफ मेजरिंग समथिंग इज कॉल्ड मेजरमेंट। किसी भी चीज की पैमाइश करने के अमल को मेजरमेंट कहा जाता है, पैमाइश कहा जाता है। थिंग्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड वेट्स। जो चीजें हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं अलग अलग साइजेस की होती हैं और अलग अलग वजन की होती हैं, और हमें जो है उनका वजन वगैरह जो होता है या जो है उनका साइज वगैरह जो होता है, हमें उनकी मेजरमेंट करनी होती है, पैमाइश करनी होती है। वी कैन मेजर लेंथ, वेट, टाइम एंड टेम्परेचर। हम जो है लेंथ की मेजरमेंट कर सकते हैं, लंबाई, वेट वजन, टाइम वक्त, एंड टेम्परेचर और दर्जा हरारत। टेम्परेचर बोलते हैं दर्जा हरारत को।
सही है। ये आपकी बॉडी के अंदर जो है होता है, एक तो ह्यूमन बॉडी में टेम्परेचर होता है और एनिमल्स के अंदर भी होता है टेम्परेचर, और एक आपका टेम्परेचर जो होता है इन्वायरमेंट का भी होता है। सही है, आपके जो इर्द गिर्द का माहौल होता है वहां का भी टेम्परेचर होता है, जो जिससे आपकी सर्दी गर्मी वगैरह पता चलती है। तो इन तमाम चीजों को हम जो है मेजर कर सकते हैं, इनकी हम पैमाइश कर सकते हैं। वी कैन मेजर लेंथ, हम लेंथ की पैमाइश कर सकते हैं, वेट वजन की पैमाइश कर सकते हैं, टाइम वक्त की पैमाइश कर सकते हैं, और टेम्परेचर और दर्जे हरारत आपका, इनको हम नाप सकते हैं। द मशीन्स that are used to measure things are called measuring instruments. The machines that are used to measure things are called measuring instruments. मशीनें जो कि चीजों की मेजरमेंट के लिए या पैमाइश के लिए इस्तेमाल होती हैं, उन मशीनों को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है, पैमाइशी आलात उन्हें कहा जाता है। सही है। ऐसे आपके आलात जो कि आपकी ऐसी मशीनें आपकी जो कि चीजों की पैमाइश के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं, उन मशीनों को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। तो अब ये आपको 4 पॉइंट्स जो भी मैंने एक्सप्लेन किए, ये उम्मीद करता हूं आपको चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से आपको समझ में आ गए होंगे। चीजों को नाप तोल करने का अमल जो होता है मेजरमेंट कहलाता है। चीजें मुख्तलिफ साइजेस की होती हैं, मुख्तलिफ वजन की होती हैं, और हमें उनकी पैमाइश करनी होती है, उनको नापना होता है, उनका वजन करना होता है। हम जो है लेंथ, जो है लंबाई, वजन, वक्त और टेम्परेचर और दर्जा हरारत, इन तमाम चीजों की मेजरमेंट हम कर सकते हैं, इनकी पैमाइश कर सकते हैं, इन चीजों को नापा जा सकता है। और ऐसी मशीनें जो कि चीजों की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं, नाप तोल के लिए जो इस्तेमाल होने वाली मशीनें जो होती हैं, उनको क्या कहा जाता है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। चलिए अब आइए आगे हम देखते हैं चैप्टर में। अब आपको मजीद में और क्या चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेजरिंग लेंथ, लेंथ यानी जो है लेंथ का मतलब लंबान होता है या लंबाई। लंबाई को कैसे आप मेजर करेंगे, ये अब सबसे पहले आपको बताया जा रहा है। इससे रिलेटेड आपको जो है पहले पिक्चर शो हो रही हैं इस वक्त। लेंथ को जो मतलब मेजर करने वाले जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपके सामने इस वक्त कुछ मैंने शो किए हैं। वी मेजर लेंथ and distances with a ruler, a meter rod, or a measuring tape. We measure length and distances with a ruler, a meter rod, or a measuring tape. हम जो है लंबान जो होती हैं या डिस्टेंसेस या फासले जो होते हैं, उनको जो हम मेजर करते हैं वो किसी रूलर की मदद से करते हैं, स्केल की मदद से। पिक्चर में आपको एक स्केल दिखाई दे रहा है, आप एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। आपको ये लाइन जो है इस वक्त जो इसमें आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं सेंटीमीटर में, 1 2 3 4 5 6 आपको नजर आ रहे होंगे। तो इनकी मदद से जो है आप जो है लाइन वगैरह जो है आप अपनी मर्जी के हिसाब से वो आप जो है नाप के जो है मेजरमेंट करके स्केल की मदद से आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। मीटर रॉड, मीटर रॉड जो होती है ये आमतौर पे जो कपड़े वाले जो होते हैं वो जो है कपड़े की जो मेजरमेंट जो करते हैं वो आपको जो है मीटर रॉड के जरिए करके देते हैं। ये एक आपकी रॉड होती है और 1 मीटर की होती है, तभी इसको मीटर रॉड कहा जाता है। और मेजरिंग टेप, या जो है आपके मतलब ये मेजरिंग टेप जो होता है पैमाइशी फीता कहा जाता है। ये जो है आमतौर पे जो टेलर वगैरह होते हैं उनके पास भी आपको दिखाई देता है, आपके घर में भी होता है। आपको जैसे फर्ज करें अपनी कमर नापनी है कि आपकी कमर कितनी है, आपको कपड़े खरीदने हैं, तो आप जो है आमतौर पे मेजरिंग टेप के जरिए आप जो है ये मेजरमेंट करते हैं। और बाज आपके मेजरिंग टेप जो होते हैं जो आपके घरों में आमतौर पर आप इस्तेमाल करते हैं तो छोटे साइज के फीते होते हैं, लेकिन जो है आपके कुछ मेजरिंग टेप बहुत बड़े साइज के भी होते हैं, जिससे आप आमतौर पे जो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है, मकानात बन रहे होते हैं, कमरे वगैरह बन रहे होते हैं, तो उनकी जो लंबाई चौड़ाई वगैरह जो होती है वो भी आमतौर पे मेजरिंग टेप के जरिए ही की जाती है।
जैसे आपको अपने कमरे में कारपेट डलवाना है, तो आपको कैसे पता चलेगा? आप जो है दुकानदार को अपने घर तो नहीं ला सकते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, घर अपने कमरे का जो नाप होता है वो मेजरिंग टेप के जरिए आप जो है पहले से मतलब उसको मालूम कर सकते हैं। तो मेजरिंग टेप जो होता है ये मतलब आपके जो मतलब ज्यादा जो फासले होते हैं उनके लिए भी इस्तेमाल होता है, और छोटे जो आपके मेजरिंग टेप जो होते हैं ये आपके जो छोटी मोटे मतलब आपकी जो है चीजें जो होती हैं उनके लिए मेजरिंग टेप जो होता है ये इस्तेमाल होता है। तो इस आपको वक्त जो मैं आपको जो चीज एक्सप्लेन कर रहा था वो था आपका मेजरिंग लेंथ, यानी जो है लंबान की मेजरमेंट करना, लंबाई को नापना। तो लंबाई को आप किसके जरिए नाप सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ रूलर, स्केल के जरिए, मीटर रॉड के जरिए, सही है, और या फिर मेजरिंग टेप के जरिए। इन चीजों की मदद से ये आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और इन चीजों के जरिए आप जो है लंबाई या डिस्टेंसेस जो होते हैं ये आप आसानी से मेजर कर सकते हैं, इनकी पैमाइश कर सकते हैं। चलिए अब आइए देखते हैं चैप्टर में मजीद। अब मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेजरिंग वेट, वजन नापना। वेट का मतलब होता है वजन, और मेजरिंग का मतलब होता है पैमाइश करना, वजन की पैमाइश करना। सबसे पहले ये पिक्चर आपको शो हो रही है जिसमें आप एक लड़का देख रहे हैं। आप वजन नापने के लिए आप देखते हैं मशीन के ऊपर आप खड़े हो जाते हैं, तो ये मशीन अभी आपको बताया जा रहा है इसका क्या नाम होता है। फिर आपको ये बैलेंस दिखाई दे रहा है, और फिर एक और आपको मशीन दिखाई दे रही है। तो ये सारी मशीनें जो इस वक्त आपके सामने जो पिक्चर्स आई हैं ये जो है वेट करने वेगिंग मशीन है, वजन नापने वाली मशीनें हैं। A weighing scale is a machine that show how heavy something is. वेगिंग स्केल जो आपका होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं बेटा, आपका ये एक वेगिंग स्केल है, इसको बैलेंस आप कह रहे हैं, और ये एक आपका जो है ये भी एक आपका जो है मशीन है, वजन नापने वाली आपकी मशीन है। और इसके बाद ये एक और आपको मशीन नजर आ रही है, ये किचन बैलेंस आपका होता है, किचन में इस्तेमाल होता है। ये वेट नापने वाला बैलेंस होता है, और ये जो होता है बैलेंस आप देखते हैं सुनार के पास भी होते हैं, छोटे साइज के होते हैं। और जो है जहाँ पे मतलब आपके जो ग्रोसरी शॉप होती हैं, परचून की दुकानें होती हैं, वहां पे भी आपको इस किस्म के बैलेंस जो हैं अब आपको मतलब कम नजर आते हैं, क्योंकि आजकल जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो होते हैं, आपने देखा होगा दुकानदार जो आप 1 किलो को चीनी खरीद रहे हैं अगर, तो वो जो है चीनी को मतलब जो है थैली में या लिफाफे में भरने के बाद वो ऐसे तो नहीं आपको दे देता है, वो क्या करता है सबसे पहले एक मशीन होती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है, और उस बैलेंस के ऊपर वो उस थैली को रख देता है, और जितनी भी चीनी उसमें मौजूद होती है उसका वजन आप देखते हैं सामने शो हो रहा होता है। सही है। तो इसी हिसाब से किचन में आप जो है आपका किचन बैलेंस होता है। किचन बैलेंस के अंदर जो है आप जो है चीजों की मतलब नाप तोल करके खाने पीने की जो भी चीज आप बना रहे हैं, तो आप चीजों को मतलब पैमाइश करके वजन कितना है वो आप डाल सकते हैं। ये एक आपकी जो है वेगिंग मशीन है, वजन नापने वाली मशीन है। इसमें आप लड़का नजर आ रहा है आपको, बॉय है, ये अपना वजन ये जो है ये मेजर कर रहा है, अपना वेग कर रहा है, अपने वजन वजन की यानी क्या कर रहा है, ये वजन को अपना जो है नाप रहा है, वजन कितना है, वजन जो है ये मशीन शो कर रही है। तो जो है आपने देखा कि आपका जो वजन जो होता है वो जो है आप मुख्तलिफ जैसे आपके स्केल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आपके जो है स्केल्स होते हैं, या फिर आपके जो है बैलेंस होते हैं, तराजू वगैरह जो होते हैं, उनकी मदद से जो है चीजों की यानी क्या होती है, मेजरमेंट होती है चीजों की, उनका वजन जो होता है वो नापा जाता है तराजुओं की मदद से, बैलेंस की मदद से, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की मदद से, किचन बैलेंस की मदद से आप जो है चीजों का वजन जो है वो जो है आप उसको तोल रहे होते हैं। तोलना वर्ड जो है चीजों को वजन के लिए तोलना वर्ड वो ज्यादा जो है मुनासिब होता है उर्दू में। तो ये चीजें जो होती हैं वजन को तोलने के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं। मेजरिंग टाइम, वक्त की यानी जो है पैमाइश करना, वक्त को कैसे नापा जाता है। आपको मालूम है पिक्चर आपके सामने आना शुरू हो गई है, एक रिस्ट वॉच आप देख रहे हैं, एक आपकी ये वॉल क्लॉक आपको नजर आ रही है। सही है। ये एक आपकी जो है पेंडोलम वाली आपकी एक घड़ी है, ये भी क्लॉक है आपकी, इसमें पेंडोलम नजर आ रहा है। इसके अलावा स्टॉप वॉच भी होती हैं। ये तमाम यानी जो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं
वो जो है चीजों यानी वक्त जो होता है उसकी मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्लॉक एंड वॉच आर यूज्ड टू मेजर टाइम। वक्त को नापने के लिए, वक्त की पैमाइश करने के लिए आमतौर पे आपकी जो घड़ियाल और घड़ियां वगैरह जो होती हैं ये इस्तेमाल होती हैं। दीवारों पे जो आप टंगाते हैं ना, इनको उर्दू में घड़ियाल कहते हैं। यानी ये आपकी बड़ी घड़ी होती है ना, ये आप हाथ पे तो नहीं पहनते हैं, दीवारों पे आप इसको हैंग कर देते हैं, तो तभी ये आपकी क्लॉक कहलाती है। और जो घड़ियां आप अपने हाथों में बांधते हैं ये आपकी वॉचेस होती हैं, रिस्ट वॉचेस भी इनको कहा जाता है। गर्ज ये कि मतलब ये घड़ियां चाहे छोटी साइज की हो, बड़े साइज की हो, इन सबका एक ही काम होता है और ये आपको वक्त को मेजर करके बताती हैं। वक्त का सबसे छोटा यूनिट पता है ना आपको, सेकंड होता है। और ये घड़ी जो है मैक्सिमम जो है जो वक्त आपको बताती है वो मतलब जो 1 घंटे से स्टार्ट होके 24 घंटे तक का टाइम ये आपको आसानी से बता देती हैं। इन्हीं की मदद से पता चलता है कि आप दिन का इस वक्त कौन सा पहर चल रहा है, इस वक्त क्या बज रहे हैं। और 24 घंटे जब घड़ी पूरी करके बता देती है तो वो क्या शो होता है कि आपका एक दिन मुकम्मल हो चुका है। सही है। तो वक्त को नापने के लिए हम जो है क्लॉक और वॉचेस वगैरह इस्तेमाल करते हैं। मेजरिंग टेम्परेचर, दर्जा हरारत नापना। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। किसी भी जिस्म का ठंडा हो जाना या बहुत ज्यादा गर्म हो जाना, और इसको अगर मेजर किया जाए, पैमाइश की जाए कि कोई जिस्म कितना ठंडा हो गया है या कितना गर्म है, तो इसके लिए हम जो है टेम्परेचर जो इसको कहा जाता है, इसकी मेजरमेंट के लिए हमारे पास होता है थर्मोमीटर। पिक्चर आपके सामने आई है बेटा, आप देख रहे हैं, आप इसमें थर्मोमीटर है। वी यूज थर्मोमीटर टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। इंसानी जिस्म का जो दर्जा हरारत जो होता है उसको नापने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं। मरकरी थर्मोमीटर होता है आमतौर पे। आप देख रहे हैं बेटा, ये आपके सामने कुछ थर्मोमीटर हैं, इसमें 37.3 ये जो है आपका जो है बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन जो है ये याद रखिएगा कि ये तो इंसानी जिस्म का दर्जा हरारत नापने वाला थर्मोमीटर होता है। लेकिन कुछ थर्मोमीटर ऐसे भी होते हैं जो इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो भी मतलब मेजर जो है डेली उनसे होता है। तभी आज आपको पता चलता है कि आज जो है कितना दर्जा हरारत है, या फिर जो है मतलब ठंडा मतलब गर्मी का मौसम है तो टेम्परेचर आपका ज्यादा होता है, सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कम होने लग जाता है। तो टेम्परेचर या दर्जा हरारत जिसका मतलब होता है किसी चीज का गर्म हो जाना या जो है ठंडा हो जाना, तो ये चीज जो होती है आपकी टेम्परेचर होती है। और टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए, पैमाइश करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? थर्मोमीटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं मेजरिंग लिक्विड्स। लिक्विड्स की या जो आपकी जो ये मैटर की फॉर्म होती है, पता है ना मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये लिक्विड जो होते हैं आपके, जिनको माया कहा जाता है, ये जो है आपको मालूम है इनका कोई डेफिनेट मतलब इनका जो है आप ये कह सकते हैं कि इनका जो है वेट तो होता है, लेकिन इनका कोई डेफिनेट शेप जो होता है लिक्विड का वो नहीं होता। ये बहती हुई हालत के अंदर होते हैं, वजन भी रखते हैं और ये जगह भी घेरते हैं, लेकिन इनका कोई परमानेंट शेप नहीं होता। वजह क्या होती है कि लिक्विड के जो एटम या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फासले फासले पर होते हैं, उनके दरमियान थोड़ा गैप होता है, तभी वो जो है कोई परमानेंट शेप लिक्विड की नहीं होती। तो अब हम ये देखते हैं कि हम जो है लिक्विड चीजें जो होती हैं, जैसे आपका मिल्क हो गया, वाटर हो गया, और इसके अलावा जो है आपका जो है पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, यानी लिक्विड चीजें वगैरह जो होती हैं वो हम जो है उनके लिए भी हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। हम लिक्विड चीजों की भी पैमाइश कर सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ पिक्चर आपको नजर आ रही है, जैसे बाल्टी दिखाई दे रही है, एक ये मंकी शो हो रहा है, ये क्या कर रहा है? ये जो है ये जो आपको वाटर जो आप देख रहे हैं उसमें से पानी जो निकाल रहा है, बीकर की मदद से ये निकाल रहा है। यानी और ये 100 मिलीलीटर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो बीकर की मदद से जो है ये पानी को निकाल रहा है और पानी की मेजरमेंट भी कर रहा है, साथ साथ पैमाइश भी कर रहा है। कब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? सही है, ये भी एक मतलब एक तरह का बीकर है। ये जो है आप यानी लिक्विड चीजों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे, फिर जो है कुछ आपके जो है बीकर यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो कप आपको दिखाई दे रहा है, इंजेक्शन दिखाई दे रहा है। इंजेक्शन के अंदर भी जो आपको टीका लगता है तो उसमें भी लिक्विड होती है ना, वैक्सीनेशन जो होती है,
तो ये तमाम चीजें, लिक्विड चीजें जो होती हैं, इनको नापने के लिए भी हमारे पास जो है यानी जो है इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और इनके वो इंस्ट्रूमेंट्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। वी मेजर लिक्विड्स सच एज वाटर, मिल्क एंड ऑयल इन कप्स, बीकर्स एंड अदर कंटेनर्स। हम जो है लिक्विड जो होते हैं, जैसे कि आपका पानी हो गया, दूध हो गया, ऑयल वगैरह हो गया, ये हम कप के जरिए, बीकर्स के जरिए, या फिर और जो कंटेनर्स आपके होते हैं, यानी जो आपके पैमाने जो होते हैं, उनके जरिए हम लिक्विड चीजों की मेजरमेंट करते हैं, माया चीजों की पैमाइश की जाती है। अब आपको जो है ये चैप्टर पूरा एक्सप्लेन किया जा चुका है। उम्मीद करता हूं ये जो चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया है, जिसका टाइटल था मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो है चैप्टर आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने का बायस बना होगा, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, आपको ये चैप्टर जो है समझ में आया होगा, और आपने ये चैप्टर पसंद भी किया होगा। उम्मीद करता हूं आपको जो है ये वीडियो आज की बहुत अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।